पूरा कागज़ पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पीएससी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना देखेंगे और साथ ही देखेंगे कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने सामने रखने हैं, साथ ही कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिसाइज़ करके रखना है और साथ ही हम देखेंगे कि आप अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप से भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे आसानी से फिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने सामने रख लेने हैं और फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि कौन से डॉक्यूमेंट आप कहाँ से रिसाइज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम फॉर्म फिल करके भी देखेंगे कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें आपको सबसे पहले 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट अपने सामने निकाल के रख लेनी है। तो क्योंकि ये तीनों के तीन जो मार्कशीट हैं, इससे आपको मार्क्स, इनकी जो पासिंग ईयर है और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, वो आपको फिल करनी पड़ेगी, इसलिए आपके सामने ये तीनों मार्कशीट होना ज़रूरी है। साथ ही अगर आप ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी या फिर ओबीसी से हैं, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो वो भी आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपका सर्टिफिकेट है, उसकी जो रिन्यूअल डेट है, वो एक्टिव है या नहीं, वो सब आपको फिल करना पड़ेगा। साथ ही अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं या फिर नहीं हैं, तो आपको रोज़गार पंजीयन की ज़रूरत पड़ेगी और वो उसमें आपको दोनों ऑप्शन हैं, अगर नहीं है, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और अगर है, तो अभी आप इसको फिल कर सकते हैं। तो ये भी आपको सामने रख लेना है और तीसरा आपको बैंक पासबुक, फ़ोटो, सिग्नेचर और आधार कार्ड, इन तीनों को सामने रखना है। फ़ोटो अपने मोबाइल या फिर कैमरा से जैसे भी आप ले सकें, उसकी फ़ोटो लेना है और उसको रिसाइज़ करके आपको अपलोड करना है। तो ये सब चीज़ें आप, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हैं, ये आप सबसे पहले आप सामने रख लीजिए, ताकि आप एक बार में फ़ॉर्म को फिल कर सकें और कोई भी दिक्कत आपको ना आए। तो हम देखेंगे कि इन जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको हम रिसाइज़ कैसे और कहाँ से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप पर गूगल क्रोम खोल लेना है और इसमें आपको फ़ोटो रिसाइज़ करके सर्च करना है, फ़ोटो रिसाइज़। इसमें कोई भी आप ओपन कर सकते हैं और जो इसमें रिड्यूस इमेज करके ये सेकंड वाला आपको ये साइट दिख रही है, इस पे आपको जाना है और यहाँ से आपको जो भी आपने फ़ोटो लेकर रखी है, उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम तो यहाँ से आप देखिए, इस फ़ोटो में आपको कोई भी फ़ोटो लेनी है और उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको जो भी इसमें हमारी बैक जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन है, उसको आप फ़िल कर सकते हैं और देखिए यहाँ से रिसाइज़ कर सकते हैं और जैसे भी आप इस पे रिसाइज़ पे क्लिक करेंगे, तो आपकी जो फ़ोटो है या फिर डॉक्यूमेंट है, वो जेपीजी फ़ॉर्मेट में और आपकी जो इमेज है, उसका आप देख सकते हैं 21 केबी की बन गई है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से बहुत ही ईज़िली अपनी सारे के सारे चारों के चार डॉक्यूमेंट रिसाइज़ कर सकते हैं, जिसमें आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर और हमारा पासबुक और आधार कार्ड, ये 4 चीज़ों को आपको रिसाइज़ करके पहले ही सेव कर लेना है, ताकि आपको बाद में बिल्कुल भी जल्दी-जल्दी ना करनी पड़े और आपका एक बार में फॉर्म फिल हो जाए। और बहुत ही ईज़ी है इस पे फ़ोटो को रिसाइज़ करना और बहुत ही आसान है और इसमें कोई भी कॉस्ट आपको नहीं लगने वाला है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम जाएँगे एमपीपीएससी की वेबसाइट पे जाएँगे और हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ईज़ी है और आप अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर कहीं से भी इसको फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जाते हैं और आप देख रहे होंगे यहाँ पे राइट साइड में ये अप्लाई ऑफलाइन ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको अपना जो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन है, उस पर आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो एमपीपीएससी का जो होम पेज है, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर एक्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं, यहाँ पे आई एक्सेप्ट इट पर इसको क्लिक करना है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो इंस्ट्रक्शन आएँगे, इन सब इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ लेना है और अगर नहीं भी पढ़ते हैं, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे अपनी होम पेज पर जाना है और आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो ओपन हो गया है। यहाँ पर एग्जामिनेशन आवेदित परीक्षा का नाम दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना स्टार्ट करना है। जो भी आपने 10वीं और 12वीं की मार्कशीट है आपके पास, 10th और 12th की, उसमें आपका जो भी नेम है, मिडल नेम है और सरनेम है, सेम का सेम आपको सेम टू सेम वही फिल करना है, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत आएगी। तो आपको इसको डबल क्रॉस चेक करना है, यहाँ पे आपको अपना नाम, यहाँ पर मिडल नेम, फिर यहाँ पर आपका सरनेम डालना है। यहाँ पर आपको अपनी जो मेल या फीमेल है, वो सब जो भी है क्लिक करके यहाँ पर आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए और 10th में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वही आपको फिल करनी है। पिता का नाम, माता का नाम। फिर यहाँ पर आपको विवाह से संबंधित विवरण देना है, अगर आप विवाहित हैं तो वो बताना है, नहीं है तो वो बताना है। फिर इसके बाद आप ये देखिए, अगर आप
एमपी के मूल निवासी हैं। अगर आप एमपी के मूल निवासी हैं और अगर आप एससी, एसटी या फिर ओबीसी क्लिक करते हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र का विवरण दीजिए। वैसे ही आप एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस पर क्लिक करते हैं, तो इस प्रकार का आपको इंटरफेस मिलेगा और ये आपको फिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अनरिजर्व से हैं, तो आपको ये कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी पड़ेगी। फिर आप बढ़ेंगे आगे तो आपको दिव्यांगता का विवरण देना है। अगर आप दिव्यांग नहीं हैं, तो नो पर क्लिक करें, अगर हैं तो येस पर क्लिक करें और जैसे ही आप येस पर क्लिक करेंगे, तो आपको उसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी कि आपकी कैटेगरी किस कैटेगरी के अंदर आप दिव्यांग हैं और कितने प्रतिशत आपकी दिव्यांगता है, ये सब आपको फिल करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पे अन्य विवरण दिए हैं, यहाँ पे आपको नो, नो, नो क्लिक करना है। इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य की रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का विवरण। अगर आपके पास जीवित पंजीयन है, तो आपको येस क्लिक करना है और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। लेकिन अगर नहीं है, तो आपको नो पर क्लिक करना है और इसमें आपके लिए ये ऑप्शन है कि अगर आपके पास अभी नहीं है रोजगार का जीवित पंजीयन, तो इसको आप मेंस के बाद इंटरव्यू के टाइम पर इसको फिर से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी आपको कोई बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। इसके बाद आपको भूतपूर्व सैनिक का विवरण देना है। अगर आप हैं, तो हाँ, अगर नहीं है तो नो। फिर इसके बाद आयु सीमा, ये सब। इसके बाद अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता का विवरण देना है। इसमें अगर आप स्नातक हैं, तो आपको यस ही भरना पड़ेगा। अगर नहीं है, तो आप फॉर्म फिल करने के लिए आप अनिवार्य अर्हता नहीं रखते हैं, एलिजिबल नहीं है। फिर आपको 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन का पूरा यहाँ पे डेटा फिल करना है। इसलिए मैंने बोला था कि आपको मार्कशीट अपने सामने खोल के रखनी है और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मार्कशीट से ही फिल करनी है। फिर ये जैसे ही आप फिल करेंगे, तो आपको बैंक का विवरण देना पड़ेगा। तो बैंक का विवरण देने के बाद आपको अपना वर्तमान पता, ये देखिए बैंक का विवरण देंगे तो यहाँ पर बैंक की पासबुक का मुख्य पृष्ठ का आपको फोटोकॉपी यहाँ पर लगानी पड़ेगी। तो इसलिए आपने जो डॉक्यूमेंट पहले से रिसाइज करके रखे हैं, वो आपको यहाँ पर अटैच कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पे वर्तमान पता देना है और वर्तमान पते के बाद आधार कार्ड या फिर जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं, वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ नहीं रह जाएगा, उसके बाद आपको फ़ोटो, साइन ये दोनों अपलोड करने हैं और मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस जैसे ही आप फिल करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर मैं घोषणा करता हूँ कि जो टिक बॉक्स है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर कैप्चा फिल करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो एमपीपीएससी पर एक इंटरफेस ओपन होगा जो आपसे क्रॉस चेक करने के लिए बोलेगा। क्रॉस चेक अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही होगी, तो आपको नेक्स्ट करना है और बस आपका जो फॉर्म है, तो वो फिल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करेंगे, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, तो आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा। तो अगर आपको और भी इस एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप और भी डिटेल वीडियो चाहते हैं, कमेंट करिए और बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है। मैं आपके लिए उसका सॉल्यूशन लेकर आऊँगा और आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।